प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की सहायक पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ पहला फर्स्ट माता का आंचल, माता का अंचल, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन आप अपने साथ नोटबुक खोलेंगे और जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे ही आपको साथ साथ आपकी नोटबुक में पढ़ना है। और इस पाठ के लेखक है शिव पूजन सहाय। कौन है इस पाठ के लेखक? शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर लड़कों का साथ होता है वहाँ पर एक बाजा होता है मृदंग, वो बजने लगता है। ऐसे ही लड़के शोरगोल आवाज़ करते हैं, बाजा बजाते हैं, ऐसा कवि ने कहा है। और जहाँ बुड्ढों का संग, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वहाँ पर खर्चों से तंग आ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के कई प्रकार की व्याधियाँ बीमारियाँ होती है, इसलिए हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है और इसको पढ़ करके इसके बारे में क्या दिया गया है, इस पाठ से हमारा क्या महत्व है, इस पाठ में हमें क्या दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें हम इसको लास्ट में देखेंगे। मेरे साथ पढ़ो। हमारे पिता तड़के तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक कहता है कि हमारे पिताजी तड़के तड़के यानी प्रातः काल सुबह सुबह उठ करके क्या करते? निवट नहा करके यानी शौच इत्यादि करके और स्नान वगैरह करके पूजा करने बैठ जाते थे। क्या करने बैठ जाते थे? पूजा करने। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। हम लोग बचपन से उनके अंग यानी साथ में लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। मम्मी से किसका नाता था? सिर्फ जब भूख लगती हम तभी मम्मी के पास जाते और उनके पास जा कर के दूध पी के वापस हम पिताजी के पास आ जाते। उनके अंग लग गए, उनके साथ हो गए हम। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम किसके पास सोते थे? पिताजी के साथ बाहर सोते थे और साथ ही हमें उठा देते पिताजी, और हम नहा धो करके और पिताजी के साथ ही पूजा पर बैठ जाते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए, हमारे जब पूजा पाठ की जो राख बचती है, अपशिष्ट पदार्थ जो, उसके हम क्या लगा देते हैं? तिलक लगा देते। लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी हम उनसे कहने लगते, जिद करते कि हमारे माथे पर तिलक लगा दो भभूति का, राख का। और कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललार लार ललार में त्रिपुंड 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 कर देते। यानी हमारे पिताजी हंस करके, कभी झुंझला करके और कभी डांट करके हमारे ललाड़ में क्या करते? त्रिपुंड बना देते थे। शिव के पूजन यानी त्रिशूल जैसा तिलक लगा देते थे। हमारे ललार, ललार यानी सामने जो ललाट होती है उस पर भभूत खूब खुलती थी। जो राख का जो तिलक है बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। हमारे सिर के बाल इतने बड़े हुए थे कि ऐसी लग रही थी जैसे एक भोले शंकर की जटा हमारे ऊपर लगी हो। और जैसे हम त्रिपुंड हमारे ललाट पर बनाते पिताजी, और राख जब हम मल लेते थे तो हम ऐसे लगते जैसे बम भोला भगवान शिव का के समान हम दिखाई देते थे। फर्स्ट, एक तरह का वाद्य यंत्र, प्रभात, सवेरा, ललाट, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या चंद्रकार रेखाएं बनाई जाती। उस स्थान पर क्या होता था?
एक प्रकार का वाद्य यंत्र था, उसको बजाते थे। प्रभात फेरी गाई जाती थी और सवेरे सवेरे ललाट पर हमारे तिलक। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे का क्या नाम था जिसको भोलानाथ कहकर के पिताजी पुकारते थे, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। माता को मैया, माता को क्या कहते थे हम? मैया। और पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मुंह निहारना यानी अपने आप को देखना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। आईना यानी कांच, शीशा, दर्पण, और नीचे रख देते थे। और उसके बाद वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। हमारे पिताजी भी हमें देखकर मुस्कुरा जाते, हंस जाते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। ये हमारे पिताजी का नित्य का काम था, रोजाना का काम था। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गोलियों में राम नाम लिखकर आटे के साथ लपेट कर वो गंगा में ले जाते, तब उस समय हम उनके कंधे पर बैठकर जाते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल का प्रयोग बढ़ा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यानी वो बिल्कुल ताकत नहीं लगाते और हमारा बल जैसे बढ़ता और हम उनको पछाड़ देते। यह उतना पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। हमारे हाथों को किससे छुड़ाते? जब हम उनकी बाबूजी मूँछ पकड़ते उनसे हाथों को छुड़ा लेते और उन हाथों को चूमने लगते हमारे पिताजी। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बायां का खट्टा चुम्मा देकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, यानी चुबा देते थे दाढ़ी को, मूछ को। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बैठते। कहाँ पर खाने बैठते? चौक पर खाने बैठते। जैसे ही हम उनके साथ खाने के लिए हम चौके पर बैठ जाते, वह हमें अपने हाथों से, पिताजी अपने हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान करके खिलाते थे। गोरस यानी गाय का दूध और भात यानी चावल मिला करके हमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, यानी पेट फूल जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। क्या करती थी? हट यानी जिद करती थी। क्या करती थी?
हट यानी जिद कर देती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। कौर यानी ग्रास, जो अपन घास देते हैं और मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। ढंग यानी तरीका, ढंग यानी तरीका जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। बच्चे का मुंह भर करके यानी पूरा घास खिलाना चाहिए। आगे, जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। माता कहती है कि जब बड़े बड़े ग्रास खाएगा, कौर खाएगा, तभी दुनिया में आगे बड़ा होगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। ठौर यानी उसको जगह प्राप्त होगी। क्या होगी? ठौर यानी जगह प्राप्त होगी। ठौर यानी जगह प्राप्त होगी। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। यानी बच्चा की माँ वो कहती है कि मर्द हुए यानी मर्द, मर्द हुए यानी मर्द, मर्द हुए यानी मर्द, मर्द हुए यानी मर्द। और महतारी यानी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। यानी मर्द लोग हैं, पुरुष लोग हैं, बच्चों को खिलाना नहीं जानते हैं, और माँ बच्चों को अपने हाथों से अच्छा पेट भर खाना खिलाती है और बच्चे का पेट भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति, थाली में क्या मिलाती? दही और भात, यानी दही और चावल मिलाती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना करके, ग्रास बना करके यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पहले घास के लिए क्या बोला उन्होंने? तोता। दूसरा घास खिलाया जो क्या बोला? मैना। तीसरा घास खिलाया जो क्या बोला? कबूतर। चौथा घास खिलाया जो क्या बोला? हंस। पांचवा घास मोर। और लास्ट में क्या कहा माने? कि जल्दी खा लो इनको नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और बच्चा क्या बालक होता है और वो समझता है कि ये उड़ जाएंगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी उन घासों को, कौरों को जल्दी जल्दी खा जाता है। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। हम क्या करते हैं कि हम इतनी जल्दी खा जाते हैं कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, मुंह से बनाई हुई, नाम लिए हुए चिड़ियों की, बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, खा जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, या अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। क्या कहते हैं हमसे पिताजी? अब तुम राजा हो और अब तुम्हें क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए, जाओ तुम खेलो। इस प्रकार से वो हमसे कहते और हम खेलने के लिए चले जाते। धन्यवाद। सेकंड पार्ट यानी नेक्स्ट डे आपको भेजा जाएगा। इस आधार पर आप फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए। थैंक यू।